गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी भाइयों को उत्साह परिवार की ओर से राम राम, नमस्कार। तो देखिए मित्रों, उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है पीपीक्यू प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चंस जो है, उसमें आज हम जिस क्लास पे चर्चा करने वाले हैं उस क्लास का जो क्रमांक है मित्रों 16 नंबर है और रोज मात्र हम 15 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो देखिए आज के 15 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? धोकड़ा, पीपल, बबूल या पलाश? तो देखिए मित्रों, चारकोल जो बनाया जाता है वो बबूल से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? बबूल से बनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बबूल। ठीक है, ध्यान में रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वुड फॉसिल्स पार्क कहां पर स्थित है? वुड फॉसिल्स पार्क कहां पर स्थित है? देखिए मित्रों, ये जो वुड फॉसिल्स पार्क है, यहाँ पर करोड़ों वर्ष पूर्व के जो जीवाश्म पाए गए हैं, क्या पाए गए हैं? यहाँ पर जीवाश्म पाए गए हैं। अब जीवाश्म जो पाए गए हैं वो इस पार्क में है, इसीलिए इसको नाम दिया गया वुड फॉसिल्स पार्क। अब ये कहां पर है? मुकुंदा नेशनल पार्क में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में है या सरिस्का नेशनल पार्क में है? तो देखिए मित्रों, वुड फॉसिल्स पार्क जो जीवाश्म के जो अवशेष पाए गए हैं वो हमारे पाए गए हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान में। कहां पर पाए गए हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान। और राष्ट्रीय मरु उद्यान का जो विस्तार है मित्रों, वो विशेषतः जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब वुड फॉसिल्स पार्क जो है वहां पर जीवाश्म के अवशेष पाए जाने की वजह से ही मित्रों आपको पता है जो प्राकृतिक जो खनिज है, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, गैस है, इसका निर्माण हमारे राजस्थान में, अगर इस दृष्टि से अगर अपन देखें तो ये जो पश्चिमी राजस्थान का भाग है ये एक तरीके से विकसित है और वहां पर हमारे राजस्थान में जो तेल के जो कारखाने हैं, अपने कुएं हैं, पचपदरा है, बाड़मेर में बहुत सारे कुएं हैं, साथ ही गैस के जो संयंत्र है रामगढ़ जैसलमेर में, तो वो इसी वजह से है क्योंकि उन क्षेत्रों में जो प्राचीन जीवाश्म के अवशेष पाए गए हैं, इस वजह से वो क्षेत्र है इस दृष्टि से थोड़ा उन्नत है। तो वुड फॉसिल्स पार्क आपको ध्यान में रखना है, ये जैसलमेर और बाड़मेर में है, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान। और ये जो वुड फॉसिल्स पार्क है वो मुख्यतः जैसलमेर में है, ये राष्ट्रीय उद्यान है वो 2 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन वाला जिला कौन सा है? तो देखिए मित्रों, ये है हमारे चूरू। कौन सा है? चूरू। तो देखिए मित्रों, चूरू न्यूनतम सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? देखिए मित्रों, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है वो है हमारे उदयपुर। तो देखिए मित्रों, वनों की दृष्टि से अगर अपन देखें तो न्यूनतम वनों वाले जो जिले हैं, चूरू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, जोधपुर हो गया, ये जो जिले हैं इनमें न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। प्रतिशत की दृष्टि से अगर अपन देखें तो जोधपुर में सबसे कम है और वैसे देखें तो चूरू में सबसे कम वन है। सर्वाधिक अगर वन अपन देखें तो मित्रों सर्वाधिक है हमारे उदयपुर में, प्रतिशत की दृष्टि से भी और ऐसे भी। तो आपको दोनों बात ध्यान में रखनी है। चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए, चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्यतः कौन सी जो मिट्टी है वो पाई जाती है? भूरी मिट्टी पाई जाती है, शिरोजम्स है, लाल लोम है या रेतीली मिट्टी है? तो देखिए मित्रों, रेतीली मिट्टी तो ये मरुस्थलीय मिट्टी है। तो इसमें से मुख्यतः नागौर एक मरुस्थलीय जिलों की श्रेणी में आता है, बाकी जिले नहीं है। तो ये रेतीली मिट्टी वहां पर एक तरीके से जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो नहीं है। और लाल लोम जो मिट्टी है वो एक तरीके से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान के कुछ जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होना है मित्रों वो होना शिरोजम्स। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? शिरोजम्स। और ये भूरी मिट्टी है, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा शिरोजम्स है, वो नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में पाई जाने वाली मिट्टी है। आगे देखिए, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा।
तो 100 टापुओं का जो क्षेत्र है, 100 द्वीपों का जो क्षेत्र है वो कहा जाता है मित्रों बांसवाड़ा को। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को आपको ध्यान में रखना है। बांसवाड़ा जो है वो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है और बांसवाड़ा से ही जो हमारी कर्क रेखा है वो मध्य से गुजरती है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये बांसवाड़ा है, इसको 100 टापुओं का शहर या क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन का मतलब किस नदी बेसिन का वो भाग है? तो मालपुरा और करौली का जो मैदान है वो बनास बेसिन का है, नोनी बेसिन का है, चंबल बेसिन का है या यमुना बेसिन का है? तो देखिए मित्रों, यमुना तो राजस्थान में बहती नहीं, तो ये ऑप्शन तो सीधा ही कट हो जाएगा। साथ ही लूनी बेसिन है, ये पश्चिम राजस्थान की है। तो हमें पूछा है मालपुरा और करौली, ये एक तरीके से पूर्वी राजस्थान का जो पार्ट है वो है। चंबल बेसिन ये भी नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बनास बेसिन। बनास बेसिन है वो मालपुरा और करौली का जो मैदान है उसका हिस्सा है, आपको ध्यान में रखना है। बनास बेसिन, मालपुरा करौली का जो मैदान है वो बनास बेसिन की वजह से निर्मित है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है आपको ग्रामीण लिंगानुपात। क्या पूछा है? ग्रामीण लिंगानुपात 927 है, 914, 933 या 953। तो देखिए मित्रों, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अपन राजस्थान का ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो देखें तो है 933। कितना है? 933। अब लिंगानुपात क्या होता है मित्रों? देखिए 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है, महिलाओं की संख्या जो होती है वो लिंगानुपात होता है। जैसे मान लीजिए राजस्थान के बारे में अगर अपन बात करें कि मान 940 है, 943 है, तो यानी ये जो लिंगानुपात है यानी 1000 पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो संख्या को लेकर जो अनुपात रहता है वो लिंगानुपात होता है। यानी 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है। तो जो ये लिंगानुपात है वो ग्रामीण लिंगानुपात है जो हमारा 2011 के अनुसार वो 933 है, आपको ध्यान में रखना है। 8वां क्वेश्चन क्या है मित्रों? देखिए मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया जाता है? तो देखिए मित्रों, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो YouTube पर जो करंट जीके की क्लासें हैं उसमें भी हम लोगों ने शामिल कर रखा है इस कार्यक्रम को। तो देखिए पूछा है कि मेवात क्षेत्र का मतलब है मेव बाहुल्य जो क्षेत्र है, मेव जाति बाहुल्य जो क्षेत्र है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये मित्रों कहां पर है? अलवर और भरतपुर, झालावाड़ और पाली, अलवर और टोंक, अलवर और धौलपुर। तो देखिए मित्रों, मेवात क्षेत्र में हमारे राजस्थान से अलवर और भरतपुर भी ये पूरे जिले नहीं आते, इनकी जो कुछ तहसीलें हैं वहां पर मेव जाति का बाहुल्य हो जाने की वजह से इस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता है। और ये अलवर और भरतपुर जिलों में है। कहां पर है? अलवर और भरतपुर जिलों में। ठीक है, आगे देखिए, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त जो अनुदान है वो किसे दिया जाता है? वित्त आयोग जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो वित्त है वो देता है, जो अनुदान देता है, वो इनमें से सीधा किसके पास जाएगा? पहले तो वो ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, पंचायत समिति को दिया जाएगा, जिला परिषद को दिया जाएगा या कलेक्टर को दिया जाएगा। देखिए मित्रों, वित्त आयोग जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो अनुदान देता है वो सीधा ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को या कलेक्टर को नहीं दिया जाता, वो जिला परिषद में भेजा जाता है। पहले कहां पर भेजा जाता है? जिला परिषद में, और जिला परिषद से बाद में उसका जो डिवाइडेशन है वो किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, वित्त आयोग है जो अनुदान देता है पंचायती राज संस्थाओं के लिए, वो जिला परिषद के पास जाएगा। कहां पर जाएगा? पहले जिला परिषद के पास। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई, पंचायती राज व्यवस्थाओं में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई का मतलब होता है लोकतंत्र की अगर अपन जड़ें देखें मित्रों, लोकतंत्र का अगर आधार स्तंभ वो देखें तो वो कहां पर है? वो जिला परिषद में देखने को मिलेगा, पंचायत समिति में देखने को मिलेगा, ग्राम पंचायत में या संसद में। तो देखिए मित्रों, लोकतंत्र की जो बुनियाद है और एक तरीके से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो आधारशिला है वो हमारे गांव से शुरू होती है, और गांव में होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत। तो आपको ध्यान में रखना है, इसकी जो बुनियादी इकाई है सबसे वो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, आपको ध्यान में रखना है। जो त्रिस्तरीय है लोकतंत्र की बुनियाद, उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है, आपको ध्यान में रखना है। काजरी का पूरा नाम पूछा मित्रों, काजरी जोधपुर,
पूरा नाम क्या है देखिए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ऑटो जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंट्रल एरिड जोन जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए मित्रों, इसका जो काजरी का जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको ध्यान में रखना है। इसका जो सही ऑप्शन है वो ए होगा। ये लो देखिए, आज का 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली जो चुंदड़ी का जो कार्य है वो किस प्रकार का कार्य है? वो हाथ की कढ़ाई का कार्य है, पोटरी का निर्माण है, टाई एवं डाई है या पेंटिंग है? तो देखिए मित्रों, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में जो बनाई जाने वाली चुंदड़ी का जो कार्य है ना, वो हाथ की कढ़ाई है। क्या है? हाथ की कढ़ाई का प्रकार है, यानी हाथ से उन चुंदड़ियों पर क्या बनाई जाती है? कढ़ाई बनाई जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, कोटा और बारां में जो बनाई जाने वाली चुंदड़ी का जो कार्य है वो हाथ की कढ़ाई का कार्य है, हाथ की कढ़ाई का कार्य है मित्रों। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में जो बल दिया गया था वो किस पे दिया गया था? आईटी क्षेत्र पर, कौशल विकास पर, प्राथमिक क्षेत्र पर या सड़कों के निर्माण में? तो देखिए मित्रों, राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु जो पिछली 3 वार्षिक इकाइयां बनाई गई, योजनाएं बनाई गई है, परियोजनाएं बनाई गई है, उनका जो उद्देश्य रहा था वो रहा था कौशल विकास। क्या रहा था? कौशल विकास। तो कौशल विकास पर ध्यान देने के उद्देश्य से ही पिछली जो 3 वार्षिक योजनाएं हैं वो बनाई गई है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है मित्रों, नमदा का उत्पादन, नमदा का संबंध है वो कौन से जिले से है? यानी नमदे बनाने का जो कार्य है, नमदा एक तरीके से गीते की तरह का होता है मित्रों, गीता होता है वैसे, तो वो नमदा का जो उत्पादन या नमदे के लिए राजस्थान में कौन सा जो जिला है वो प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। जयपुर है, जयपुर है, बूंदी है, टोंक है या अजमेर है? तो देखिए मित्रों, नमदा के लिए जो हमारे राज्य में जो प्रसिद्ध जिला है, नमदे जो प्रसिद्ध है वो न से नमदा जो है वो हमारे टोंक का प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। नमदा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के प्रसिद्ध है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आज का 15 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन क्या है मित्रों, राजस्थान में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ये कब से लागू की गई है? 2001-2, 2010-11, 2015-16 या 2005-6? तो देखिए मित्रों, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो लागू की गई थी वो 2015-16 से, 2015-16 से। और इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी अगर आपको देखनी है तो आप उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है 2022-23 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें राजस्थान की फ्लैगशिप्स और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है मित्रों, तो आप वहां से भी ये देख सकते हैं टॉपिक। और तो ये थे मित्रों आज के हमारे 15 क्वेश्चन जिस पे हम लोगों ने चर्चा की। आपको पता है तृतीय श्रेणी अध्यापक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये जो क्लास है वो बनाई जा रही है, अपलोड की जा रही है, और जिसमें प्रीवियस पेपर्स में जो आए हुए क्वेश्चन है उन पे हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। तो ऐसी और बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट रहे मित्रों, और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।